का अगर विरोध नहीं किया गया तो इनका मन और बढ़ जाएगा, और इनका मन बढ़ेगा तो इन लोगों ने पहले भी ऐसे कांड किए थे। 2008 में आप लोगों ने देखा होगा कि 2008 में यही हमारे भोजपुरी भाषी और भी राज्यों से जाने वाले लोगों को उसी महाराष्ट्र में मारा पीटा गया था। महाराष्ट्र में तूल पकड़ चुके मराठी भाषा विवाद पर बोले निरहुआ। यूपी के आजमगढ़ से पूर्व बीजेपी सांसद व भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर छिड़े विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, भाषा के नाम पर प्रताड़ित करना गलत है। शिवसेना की गुंडाई अब नहीं चलेगी। निरहुआ ने कहा, राजस्थान से चाहे दिल्ली से या किसी भी प्रदेश से कोई बच्चा अपने परिवार को छोड़ के अपनी रोजी रोटी कमाने गया है और उसको अगर भाषा के नाम पे और राज्य के नाम पे ये लोग प्रताड़ित करेंगे तो इनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरा देश इनका विरोध करे। निरहुआ कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल मेरा पता सबको मालूम है। आप महाराष्ट्र में जाएंगे और किसी रिक्शे पे बैठ जाएंगे और कहेंगे कि निरहुआ के घर पे पहुंचा दो। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है कि उनको पता नहीं मालूम, पता उनको अच्छे से मालूम है, सबको मालूम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं उन गरीबों की आवाज उठा रहा हूँ तो उनको अब समझ में आया है कि उनका भाई उनके साथ खड़ा है। पूरे देश को पता है कि वो ऐसे नहीं है, उनके साथ हम भी वहाँ खड़े हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन की वहाँ सरकार है और वह दिन अलग था जब कांग्रेस की सरकार थी और हमारे लोगों को मारा पीटा गया था। अब मोदी जी की सरकार है और अब तुम्हारी गुंडाई नहीं चलेगी, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये राजनीति है या वोट की राजनीति है, पता नहीं ये कितना सही है। ये पूरी तरह देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, मैं एक फिल्म बनाता हूँ। अब मेरी फिल्म आई है हमारा नाम बा कन्हैया, जो पूरे देश में रिलीज हुई है। उससे काम करने वाले अलग अलग भाषा के लोग हैं। वो भोजपुरी बोलने वाले भी हैं, मराठी बोलने वाले भी हैं। यही आजमगढ़ में शूटिंग हुई है। बैंक मैनेजर का जिसने रोल किया है वह लड़की मराठी है, मराठी बोलती है। उसे यहाँ कोई बोलता है क्या कि तुम भोजपुरी बोलो? नहीं, हम तो भाईचारे वाले लोग हैं। हम आपके साथ मिलकर काम करते हैं। किसी मराठी को अगर कोई दिक्कत है तो हम सहायता करते हैं। हम अपने साथ मिलजुल कर काम करते हैं। पर इस तरह की गंदी राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनको रोकना जरूरी है। अगर इनको नहीं रोका गया तो ये भाषा के नाम पे, राज्य के नाम पे इस देश को कमजोर करना चाहते हैं। इन पर रोक लगानी ही चाहिए। भारत में संविधान के हिसाब से भोजपुरी भाषा को दबाया जा रहा है। जब सदन में मुझे बोलने का पहला अवसर मिला था तो मैंने अपना पहला ही भाषण यही रखा था कि भोजपुरी भाषा बोलने वाले पूरी दुनिया में लोग हैं और देश के बाहर जब भोजपुरी को मान्यता मिल चुकी है तो देश में क्यों नहीं। तो इसकी मांग तो मैंने भी सदन में रख दी थी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनकी आवाज उठाएगा उन्हीं से तो वो लड़ेंगे ना। तो भाई, ये देश संविधान से चलेगा कि गुंडागर्दी से चलेगा? कानून व्यवस्था से देश चलेगा या गुंडागर्दी से चलेगा? मैं भोजपुरी समाज को सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि आप लोग एकजुट होकर रहिए। अगर आपको ये जाति के नाम पर बांट दे या फिर आपको राज्य के नाम पर बांट दे तो आप कमजोर हो जाएंगे। अपने लोगों के लिए पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाइए। यही समय है और यही सही समय है। जय भारत, जय भोजपुरी। भाषा के बढ़ते विवाद के बीच भाजपा नेता और भोजपुरी सिंगर और एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने ठाकरे भाइयों को चुनौती दी और कहा, अगर हिम्मत है तो दोनों महाराष्ट्र से बाहर आकर दिखाइए। निरहुआ ने ठाकरे बंधुओं यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को चुनौती दी। कहा कि वो भोजपुरी में बोलने पर उन्हें महाराष्ट्र से बाहर निकालें। वही भोजपुरी अभिनेता की टिप्पणी पर पलटकर वार करते हुए मनस नेता ने कहा कि अगर दिनेश लाल यादव में हिम्मत है तो उन्हें महाराष्ट्र का दौरा करना चाहिए। देश की खूबसूरती भाषाओं की विविधता है। निरहुआ ने आगे कहा, मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ। मैं मराठी नहीं बोलता, मैं भोजपुरी बोलता हूँ और महाराष्ट्र में रहता हूँ। आप गरीब लोगों को क्यों बाहर निकाल रहे हैं? अगर आप में हिम्मत है तो मुझे बाहर निकालिए। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, चाहे वो मुंबई ही क्यों ना हो। देश की खूबसूरती भाषाओं की विविधता है और विभिन्न मातृभाषाएं बोलने वाले लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से रह रहे हैं। आप इस सुंदरता को खत्म क्यों करना चाहते हैं? भाजपा नेता ने आगे कहा कि इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है। इससे पहले महाराष्ट्र सीएम ने भी अपील की है कि मराठी भाषा पर अभिमान करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को भाषा के नाम पर तंग करना एक अपराध है। किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।